क्या करें, ये देश ऐसा पागलों का देश है, यहाँ कोई भी बेवकूफ बना करके और ठगने लग जाता है। हम ऐसे ठगी लोगों को, एक सिरसा का वो पैदा हो गया, मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म बना रहा है वो, एक कोई राम रहीम अपना गुरमीत सिंह है, एक रामपाल बाबा जेल में पड़ा हुआ है, कबीर का नाम लेता है, कबीर के उल्टे काम करता है। एक आशुतोष महाराज 1 साल हो गया उसको मरे हुए, उसका डेड बॉडी को लेके बैठे, वो समाधि से उठने वाला है, समाधि फ्रीजर में रखा है, कोल्ड स्टोरेज में, तो उसके अंदर से कैसे। मेरा कहने का मतलब बुद्धि को तिलांजलि देकर, रीजनिंग रैशनैलिटी को खत्म करके हमारे देश को गुमराह किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। ऐसे युग में हमें एक एक बच्चे को यदि शिक्षा के केंद्र सरस्वती मंदिर में लाया, तो हमारा पहला काम होना चाहिए उसके अंदर क्रिटिकल अवेयरनेस पैदा करो। मैं तो कहता हूं 3 Ds should be promoted. First, to doubt, second, to debate, and third, if necessary, to dissent. Doubt, debate, and dissent. These 3 Ds should be the yardstick to promote learning. यदि हम बच्चों के अंदर तर्कशीलता नहीं पैदा करते, तो बच्चे कूप मंडूक बन जाएंगे, बच्चे अंधश्रद्धा के शिकार होंगे, और देश भेड़ बकरियों का देश होगा, इंसान नहीं होंगे यहाँ पर। और आज वो हो रहा। मैं भी तिरुपति गया था, बड़े पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होंगे, बालाजी के बालाजी, मैंने कहा कहाँ है बालाजी? मैं गया था अभी वहाँ, अभी 10-15 दिन पहले, रोटरी इंटरनेशनल ने बुलाया। मैंने कहा बालाजी, ये बच्चे हैं जितने देश के अंदर गरीब बच्चे जिनको दूध नहीं मिल रहा पीने के लिए, इनको दूध पिलाओ, इनको मक्खन खिलाओ। वो बालाजी तो खाता नहीं कुछ भी, उसको ही क्यों सब खिलाए जा रहे हो। एयरपोर्ट में आया वापसी के लिए तिरुपति के, तो काले काले कपड़ों में, मैंने कहा क्या मामला? बोले हम सबरीमला होके आए। क्या मिला तुमको वहां? कितना खर्चा हुआ? बोले 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। 1 लाख रुपया खर्चा करके सबरीमला जा रहे, क्या मिलेगा वहां? तीर्थ यात्रा का मतलब होता है अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा। तीर्थ यात्रा का मतलब है माता पिता गुरुजनों की सेवा। वो तो करेंगे नहीं, और वहां टक्कर मारेंगे देवड़ू के लिए। ये सब अंधविश्वास हमारे देश को कमजोर करने वाला, इसके खिलाफ महर्षि दयानंद ने हरिद्वार के मेले में आज से 150 साल पहले एक झंडा गाड़ा, उसका नाम रखा पाखंड खंडनी पताका। पाखंड खंडनी पताका। अभी जब मैं ये हमारे आमिर खान की फिल्म पीके देखा मैंने पहली बार, आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा, देखिएगा उसको। ये जो शोर मचा रहे हैं ना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये हो गया वो, कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देखो उसको। और मैं केसीआर को, मैंने चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है, इसको टैक्स फ्री करो, सब लोग देखेंगे। OMG, ओ माय गॉड, और पीके। और पीके का मतलब मैंने निकाला पाखंड खंडनी। पाखंड का खंडन करने वाली फिल्म। ऐसी फिल्म तेलुगु में बननी चाहिए, सब भाषाओं में बननी चाहिए, और इसको खूब दिखाया जाना चाहिए। ये जागरण, नव जागरण होगा देश के अंदर। मैं यहाँ के लिए कहना चाहता हूँ, यदि हम तेलंगाना से शिक्षा को सुधारने का एक कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, मेरा पहला सुझाव है, विनम्र सुझाव, जितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की सैलरी प्राइवेट स्कूल के टीचर से दुगनी है कि नहीं? लेकिन पढ़ाई आधी है। माफ करेंगे कोई टीचर यहाँ बैठे होंगे, मेरी बात का बुरा मत मानिए। गरीब लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। प्राइवेट स्कूल को प्राइवेट नहीं, हमारे देश में उसका नाम है पब्लिक स्कूल। पब्लिक तो वो, प्राइवेट तो दुकान है, वहां पर इंग्लिश मीडियम बना करके वो टाई वाई पहना देते हैं और लूट रहे हैं, दुकान चला रहे हैं बेचारे वो भी। लेकिन मेरा कहना है गवर्नमेंट टीचर के लिए कंपलसरी होना चाहिए, अपने बच्चे को तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा। नहीं पढ़ाना है तो सरकारी नौकरी छोड़ दो, कोई और दर्जेगा। ठीक रहेगा? एक दिन में, एक रात में, एक
एक गवर्नमेंट स्कूल का अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा गवर्नमेंट टीचर का अपना बच्चा जब पढ़ेगा एक रात 24 आवर्स। और जब गवर्नमेंट टीचर का होगा तो फिर बाकी गवर्नमेंट के जितने सर्वेंट यहाँ भी बैठे हुए हैं उनके लिए भी कंपलसरी होगा। और फिर चीफ मिनिस्टर केसीआर के घर के बच्चों को भी और उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे मुस्लिम साहब और दलित साहब और जितने भी और साहब हैं उन सब के बच्चों को मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अफसर, कलेक्टर सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें तो गवर्नमेंट जॉब लो और नहीं छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब करो, कोई झगड़ा नहीं। हमको ये आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये विद्यावंतलू का आपका जो मूवमेंट है इसको शुरू करें एक सूत्र में। इससे आप देखोगे रातों रात सारी सरकारी स्कूल मुफ्त में पढ़ाई होती लेकिन अच्छी पढ़ाई होगी और तेलंगाना रास्ता दिखाएगा पूरे देश को। और यही चीज हॉस्पिटल को सुधारने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका इलाज केवल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो करके उसका बिल वहां से नहीं पेमेंट होना चाहिए। जिसका भी इलाज कराना है, चीफ मिनिस्टर को कराना है तो वहां भी कराओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओ, और किसी को भी कराना है कलेक्टर को तो वहीं कराओ। डॉक्टर को तो कराना ही पड़ेगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है उसको, उसके परिवार का। अब ये चीजें सिंपल हैं, मोटी सी चीजें हैं, इसको लागू करने की दिशा में हमने कदम उठाया तो क्रांति आएगी, सामाजिक क्रांति, बदलाव होगा। और देश में जो मशीनरी है, जो इंस्टीट्यूशंस है वो सुधरने शुरू हो जाएंगे। लोगों को उम्मीद जगेगी कि आज हमारी बात, एक नया तेलंगाना बन रहा है, हम गरीबों को न्याय मिल रहा है। साथियों, मैं केसीआर की सरकार को बधाई देता हूँ। उन्होंने पेंशन 200 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपया किया, बहुत अच्छा काम किया है। आगे चल करके 1000 का 2000 भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अभी बहुत कम मिल रही है। जो न्यूनतम मजदूरी लास्ट में हो जिंदगी के 60 साल की उम्र में, उसका आधा पेंशन होना चाहिए कि नहीं? जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट का 50% होता है पेंशन, तो 1000 रुपया तो कोई मजदूरी और पेंशन नहीं हुआ। उसका मतलब है कि लास्ट मजदूरी का रेट 2000 रुपया, 2000 रुपया तो कोई नहीं होता। हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकार के दफ्तर में चपरासी 4th क्लास एम्प्लॉई, मैं खत्म कर रहा हूँ, क्लास 4 एम्प्लॉई, उसको जितना वेतन देते हो आप, जितना भी दो आप, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, अभी 7th पे कमीशन भी बन गया। जो भी उसका सैलरी है, वेज है, वही वेज होना चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का, खेत मजदूर का, खदान मजदूर का, पर डे का उनका 550 रुपया रोज का मजदूरी होना चाहिए। और किसान की मजदूरी 850 रुपये होनी चाहिए क्लास 3 एम्प्लॉई के बराबर, उसका प्रोड्यूस का दाम जोड़ने में। खैर ये डिटेल की बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एक साइंटिफिक रैशनल नेशनल मिनिमम वेज इस देश की जरूरत है। मिनिमम वेज को आपने बिल्कुल कूड़ेदान में रखा है, गरीब आदमी को वेतन नहीं मिलता और फिर कहते हैं ये स्कीम वो स्कीम वो स्कीम, सब जगह भ्रष्टाचार है। उसको वो आप परचेजिंग पावर दीजिए, पूरा देश नीचे से ऊपर विकास करेगा। और जो नहीं दिया जाएगा तो बॉन्डेड लेबर के केस में जजमेंट है, जैसे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट हमारे मामले में है। सलवा जुडुम ने मेरे ऊपर जो अटैक किया था उसके ऊपर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का छत्तीसगढ़ के मामले में हिस्टोरिक जजमेंट है, जल जमीन जंगल के ऊपर। और वो जजमेंट मैंने ले जा करके यूएनओ के यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को दिया था, नबी पिल्लई को, जिनेवा में, हिस्टोरिक जजमेंट। वो जजमेंट हमारा आंध्र प्रदेश में लागू होना चाहिए। एक एक चीज यहाँ के जल जमीन जंगल के बारे में लागू होना चाहिए। सरकार बनने के बाद आप तो बैठे रह जाएंगे, अगला चुनाव आएगा तो वोट डालने के लिए। इस बीच में लैंड माफिया, बिल्डर माफिया, लिकर माफिया, ये सब के सब हड़प करके ले जाएंगे। इसलिए चौकन्ना रहना, अपनी आजादी, अपने अधिकार सुरक्षित करने के लिए। अभी उन्होंने पेंशन के साथ साथ राशन भी अच्छा देने की बात कही है, 4 किलो से 6 किलो किया पर हेड विदाउट लिमिट। बहुत बधाई की बात है केसीआर जी, हम आपका समर्थन करते हैं। इसको पूरा
पूरी ताकत से इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे, लागू करवाने में आपका सहयोग करेंगे। इसी तरीके से उनके जितने भी और योजनाएं हैं आप पता कीजिए। मैं समझता हूँ पीने का पानी गांव-गांव को दिया जाएगा, गरीब की झोपड़ी तक जाएगा, ये बहुत अच्छी योजना है, इसको पूरी ताकत से लागू होना चाहिए। हम 65 साल में पीने का पानी नहीं दे सकते, क्या शर्म की बात है। अब इन सारी चीजों को लागू करने के साथ साथ हम एक बात जरूर पूछेंगे, केसीआर जी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज तेलंगाना के अंदर, और आप चुप क्यों हैं? मेरा किसान जो अन्नदाता, जो धरती को चीर के अनाज पैदा करता है, आज वो भूखा है, वो सुसाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या है देने के लिए? तो एक पॉलिसी बननी चाहिए, पूरा का पूरा किसानों का एक भी सुसाइड नहीं होना चाहिए। किसान की आत्महत्या का मतलब है हमारे माथे पर कलंक लग रहा है, उसका खून का धब्बा लग रहा है। हम इसको नहीं देख सकते कि हमारा किसान अन्नदाता आज आत्महत्या करके मर जाए। हमें उसके लिए जो भी कुछ काम करना पड़े, सारे काम को छोड़ करके पहले किसानों के लिए एक अच्छी नीति तैयार करके देनी पड़ेगी। और इसी तरीके से किसान तो आत्महत्या कर रहा है और आप बोल रहे हैं हम फिल्म सिटी बनाएंगे। भाई हजारों एकड़ का फिल्म सिटी बनेगा तो क्या आत्महत्या बंद हो जाएगी? बोलिए, बंद हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिल्म सिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसान की आत्महत्या रोकना प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सही प्रायोरिटी को लाने के लिए हम सरकार को पूरी ताकत के साथ कहते जाएंगे। हमारी बात अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन जनता की आवाज बोलना, बेजुबान की जुबान बनना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और वो काम हमें करके दिखाना। इस तरीके से बहुत से काम हैं और मैं समझता हूँ कि सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश का जो बिगुल बजा था, जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है, ये गीत आज तेलंगाना में भी गाया जाएगा। और जातिवाद मुक्त समाज बनाने के लिए जिन्होंने अंतरजातीय शादियां की हैं उनका अभिनंदन कीजिए। 100 जोड़े, 200 जोड़े, हर जगह जगह शहर में those who are married intercaste, interreligious, they should be felicitated publicly, उनका अभिनंदन होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे जातिवाद झूठा है। हमें कास्टलेस सोसाइटी बनाना है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर का एजेंडा अभी लागू नहीं हुआ, उसको लागू करके दिखाना है। ये सब काम हैं। औरतों को बराबरी का दर्जा देना है जीवन के हर क्षेत्र में। कन्या भ्रूण हत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए। दहेज और दहेज हत्या बंद होनी चाहिए। नर नारी विषमता नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, सब त्योहार सब मिल करके मनाएं। हमने सर्वधर्म संसद बना करके इसको शुरू किया है। मैं वो सारा एजेंडा दूंगा। पाखंड मुक्ति होनी चाहिए, शोषण मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, ये सब पे आंदोलन, सप्त क्रांति के मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैंने ऑफर किया अग्नि